हम सभी लोगों का सबसे बड़ा परेशानी ये है, पैसा तो हम कमाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं लोग, लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो क्या करें? तो ये भी चीज़ें एक बहुत बड़े एक रिसर्च सेंटर से पता चला है। अगर पैसे कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है, तो आपको अपनी आमदनी, खर्चा और निवेश को मैनेज करने की ज़रूरत है। कुछ आसान से उदाहरण उपाय दिए गए हैं। अगर आप ये जान लें, समझ लें, तो आपका पैसा बचने लगेगा। सबसे पहले क्या करें, आप अपना बजट बनाएं और खर्चों पर नज़र रखें। अपनी मासिक इनकम और खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। आपका सैलरी कितना है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, कितना आपका महीने में कमाते हैं और क्या क्या खर्चे हैं, ये सब लिख करके रखें। नोट बनाएं यहाँ पे। ज़रूरी खर्च जैसे कि रेंट हो गया आपका, बिल हो गया, राशन का हो गया, और गैर ज़रूरी खर्च जैसे कि खाना जाकर के बाहर खाना, महँगे गैजेट यूज़ करना, और अलग अलग हो सकते रहेंगे। ये सब चीज़ें कंट्रोल करें। आप फॉलो करें, रूल को फॉलो कर सकते रहेंगे। 30-50-20 यानी कि 100% में से आप 50-30-20 ये रूल अगर अपना लेते हैं, तो और भी आपके लिए बेटर हो जाएगा। 50 जरूरी खर्चों पर करें, यानी 50% जो है आपका क्या जरूरी खर्चा है उस पर आप खर्च करें। 50 रुपये, मान लीजिए आपका सैलरी 100 रुपये है, तो उसमें से 50 रुपये जरूरी क्या है चीज़ है उस पर खर्चा करें। 30 रुपये इच्छाओं पर खर्चा करें, यानी बहुत सी रहता है ना, कुछ जा करके हम खा लें, बाहर खा लें, ये खा लें, वो कर लें, ये सामान ले लिए, वो नए नए कपड़े ले लें, या कुछ भी XYZ कुछ भी रहता है, तो उसमें 30% जो रहता है वो अपने इच्छा पर करें। और 20% जो रहता है इसमें से आप बचत और निवेश कर सकते रहेंगे। बेवजह खर्च कम करें। जैसे कि बेवजह होता है ना, बहुत सी चीज़ें इधर जाना आना करना रहता है, जैसे कि बाहर का खाना खाना, अनावश्यक चीज़ें शॉपिंग करना, कोई चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेकर के छोड़ना देखना। ठीक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, और बहुत सी चीज़ रहता है। तो देखने की क्या ज़रूरत है? ये सब चीज़ें जो हमें फ्रॉड करना, ये सब चीज़ें चल रहा है, नाटक हो रहा है, देखना करना, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल करें। ब्रांडेड चीज़ों की जगह आप सस्ते और अच्छे विकल्प देखें, चुनें। कोई ज़रूरी नहीं है अब कि तुम हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही करें, यूज़ करें। ब्रांडेड करेंगे उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। नॉर्मल चीज़ें यूज़ करें, कोई सा भी चीज़, तो नॉर्मल प्राइस कम प्राइस में हो जाएगा आपका। डिस्काउंट और ऑफर का सही इस्तेमाल करें। पता करते रहें, आपका कोई मार्केट में कोई दुकान, कोई सामान पे कोई डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है, उसका ऑफर तो नहीं चल रहा है, वो चीज़ें ही करें। ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करें। हर महीने सैलरी आते ही कुछ रकम सीधे सेविंग अकाउंट या FD, RD में ट्रांसफ़र करें। SIP, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे निवेश करके, ताकि पैसे बढ़े। गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। अलग अलग इनकम सोर्स बनाएं। अगर एक ही इनकम सोर्स से गुजारा नहीं हो रहा है, तो आप फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, स्टॉक मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से जो चीज़ में आपको एक्सपर्ट है वो चीज़ें आप चुनें। नई नई स्किल सीखें, जिससे सैलरी आपका बढ़ सके, इनकम बढ़ सके। इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर रकम इमरजेंसी फंड में रखें, ताकि अचानक कोई बड़ा खर्चा आए तो उधार ना लेना पड़े। नॉर्मल हमारा जो बजट है उससे ही काम चल जाए। छठा हो जाता है क्रेडिट कार्ड और कर्ज से बचें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर महीने पूरा पेमेंट करें, वरना ब्याज लगाकर खर्च और बढ़ जाएगा। ज़रूरत हो तभी लोन लें और उसे जल्दी से जल्दी हो सके चुकाने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ सेविंग ही नहीं। म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक
अपना स्टॉक हो गया, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, रियल इस्टेट में, इन्वेस्टर में, और बहुत सी चीज़ें रहता है। सब चीज़ के लिए पैसे आप बढ़ा सकते रहेंगे लगा करके। रिटायरमेंट का प्लानिंग पर भी अभी से ध्यान दें। अगर इन आदतों को अपने आप में एक अपनाते हैं तो थोड़े समय में ही आपको सेविंग का असर दिखने लगेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो भी रहेगा वो कंट्रोल हो जाएगा, सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो पैसे हमारे कैसे बचें, क्या करें, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, जानकारी मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।